हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पाठशाला में। खुशबू तिवारी आपका वेलकम करती हूँ हमारे मैथ्स के पाठशाला में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है, और 7.2 के नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 6 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी 4 वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, ये गिवन है और यहाँ पे चारों का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। ए है 1 2, ये है सपोज 1 2, ये है 4y, x और 6, 3 और 5। आपसे बोला जा रहा है x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फाइंड x एंड y। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपली समझिए। आपको पैरेललोग्राम्स का पता है कि क्या ये डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वली डिवाइड करना। तो ये इक्वली रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, 1:1, 1:1। तो फॉर एसी इस लाइन के लिए ओ सेक्शन हमारा क्या होगा, ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होगा, ओ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ओ कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा एक्स के लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/2 और ये बन जाएगा 6 प्लस 2 8/4। ठीक है, उसी तरह फॉर बी डी। ठीक है, फॉर बी डी ओ कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, ओ कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा बीडी के लिए। तो बीडी के लिए ओ कोऑर्डिनेट बनेगा 4 प्लस 3/2 कॉमा y प्लस 5/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया। अब आपको पता है ओ कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू तो सेम होगा। तो ये x एक्सेस वाले वैल्यू को इस x के साथ इक्वल करेंगे और ये वैल्यू को इसके साथ इक्वल करेंगे। एक मिनट इसको सही कर ले। 4 प्लस 3 मतलब 7/2 y प्लस 5/2। ठीक है, ये मिल गया कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब क्या करना है, अब x के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/2। 2 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6। उसी तरह से y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक मिनट रुके, ऊपर मिटा देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, समझ आया। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन एक मिनट, मैं आ रही हूँ बस
कुछ सेकंड के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो डस्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं कपड़े को लाने के लिए गई। इससे देखिए बहुत सही संगीतता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर एंड बी। अच्छा, एक सर्कल है दिया हुआ, ठीक है, ये है डायमीटर ए और बी, और ये है पॉइंट ओ। यहाँ पे ओ कोऑर्डिनेट बताया गया है 2 - 3 और बी कोऑर्डिनेट बताया गया है 1 और 4। आपको ए फाइंड करना है, ठीक है। आपको ए फाइंड करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे मिड पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये बताया गया है और वो बताया गया है। तो क्या करना है, आपको पता है कि जब सेंटर हो रहा है मतलब m और n का वैल्यू यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, सपोज a जो है x और y है, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, ओ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ओ कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वैल्यू होगा वो होगा 2 = x+1/2, ठीक है। तो x+1 = 4 एंड x = 4 - 1 3। उसी तरह से y एक्सिस के लिए y+4/2 = -3। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा y+4 = -6। तो y = -6 - 4 -10। तो ये कोऑर्डिनेट कितना निकला, ये निकला 3 - 10, ठीक है, समझ आएगा, 3 - 10 बन गया नंबर 7 कंप्लीट। चलिए नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इफ ए एंड बी are this and this coordinates respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट लाई करता है P,
ठीक है। और यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये AP 3 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4, क्योंकि टोटल 7 है, ठीक है। तो रेशियो मिल गया 3 और 4, मतलब m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। आपको p कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। p कोऑर्डिनेट्स में x के लिए हम लोग क्या लेंगे, x के लिए अच्छा a और b गिवन है, a है -2 और 2 - 4, b है 2 - 4, ठीक है। कैसे होगा फिर, x के लिए mx2, ठीक है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, mx2 मतलब 3, अच्छा मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और उसी तरह से y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा my2 प्लस my1 बाय m प्लस n। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 3 और x2 है 2, तो 3 2 जा 6 प्लस n का वैल्यू है 4 और x1 है -2, तो 4 इंटू -2 -8, m प्लस n मतलब 3 प्लस 4, 6 -8 बाय 7 -2 बाय 7। उसी तरह से ये क्या बनेगा, y m का वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा वैल्यू नहीं लिखना है, कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखना है। तो my2 मतलब 3 इंटू -4 -12 प्लस y2 y1 का वैल्यू है 4, 4 इंटू -2 -8 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन गया -12 -8 बाई 7 -20/7, ठीक है। p कोऑर्डिनेट होगा -2/7 और -20/7। इसको चाहे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 भी कंप्लीट। अब करना है नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड डी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा सपोज ये है लाइन ए, ये है लाइन बी, ए का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 8, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब हो गया, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है सपोज ये है पी क्यू आर, तो पी है सेंटर यहाँ पे, ठीक है, पी है सेंटर, तो पहले क्या करेंगे, पहले पी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो पी कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू कितना होगा, -2 + 2/2
एंड y इक्वल्स टू 2 + 8/2, तो ये बन गया 0, ठीक है, और ये बन गया 10/5, तो x है 0, y है 5, ये बन गया 0 और 5। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए q कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू। तो q कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 + 0/2 दैट इज -1, y के लिए 2 + 5/2 दैट इज 7/2, ठीक है, q बन गया -1 और 7/2। उसी तरह से r क्या बनेगा, r कोऑर्डिनेट्स के लिए x बन जाएगा 0 + 2/2, y बन जाएगा 5 + 8/2, तो ये बन गया 2/2 1, और ये बन गया 13/2, तो r बन गया 1 13/2, ठीक है, आ गया तीनों। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस, सपोज ये रोम्बस है, ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। ए है 30, बी है 4 5, सी है -1 4, और डी है -2 -1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है। आपको बताना है कि एरिया क्या होगा, ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है, दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट इंटू हाफ, तो एरिया निकल जाता है रोम्बस का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे वर्टिसेस के, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो डायगोनल फाइंड करना है। तो सपोज सपोज नहीं, छोड़ दीजिए, एसी कितना होगा, एसी क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। एसी निकालना है तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये बन गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √32, ठीक है। उसी तरह से बी डी क्या निकलेगा, बी डी निकलेगा √BD -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -2 -4 -6, तो ये बन गया 36 प्लस 36 72, इसको अगर सिंपली बताऊं तो ये बन जाएगा 4√2 और ये बन जाएगा
6√2। ठीक है, ऐसे ही रहने देता है। अब क्या निकालना है हमें, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। तो ये कट जाएगा, 2 2 जो 4, 6 2 जो 12 इंटू √2 इंटू √2 इज 2। तो आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।